अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अब साधु संत हैं, महात्मा हैं, इनको कुछ दक्षिणा। दक्षिणा? अजामिल बोला अच्छा महाराज तुम भूतों से भूत मांगते हो, भूतों से पूत मांगते हो। बोले ये शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारा लोटा छोटा कमंडलू छुटाया नहीं है, ये शुक्र मनाओ। जाते हो कि नहीं? महात्मा बोले देख बेटा अजामिल, हमको पैसे की धन की कोई दक्षिणा जरूरत नहीं है, तो तुम्हारे घर में कोई संतान है? बोले नहीं है, 9 है, 9 पुत्र थे और 10वां होने वाला। तो बोले उसका नाम बेटा नारायण रख देना और कुछ मत करना, उसका नाम नारायण रख देना। ठीक है अजामिल ने कहा ठीक है। चिंटू पिंटू इत्यादि तो नाम बहुत रख दिए, एक नाम अजामिल सही, एक नाम नारायण सही। अजामिल ने सोचा। महात्मा चले गए, महात्मा निकल गए। कालांतर में उस बालक का एक जन्म हुआ और उसने महात्माओं के कहने से उस बालक का नाम अजामिल रख दिया। अजामिल के नाम उसने अपने बालक का नाम नारायण रख दिया। अब तो वो अजामिल चोरी करने जाता, कुछ करने जाता तो बेटा नारायण, बेटा नारायण, भोजन करता तो नारायण यहाँ हो, नारायण बेटा ये करो, नारायण 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 करते दिन में कई बार नारायण शब्द बोलता हूँ। 108 से छोड़ो 1000 बार, 8 बार नारायण बोलता हूँ अजामिल। और नारायण कहते कहते उसकी बुद्धि, उसका शरीर सब नारायण हो गया। एक दिन क्या हुआ, वो एक दिन बीमार पड़ गया और बीमार पड़ते पड़ते वो खटिया पर लेटा हुआ था, सामने बालक खेल रहा था। तो अजामिल बोला दूरे क्रीडा नकासत्तम पुत्रम नारायणाभ्यम पिलावितेन सुरोणोच्चै राजुभावा कुलेन्द्रिया। अरे बेटा नारायण नारायण इधर आओ। उसी समय यमराज के जो दूत थे वो अजामिल को लेने के लिए आए थे। क्यों? क्योंकि आज के दिन वो मरने वाला था। तो यमराज ने अपने दूत भेज दिए, जाओ अजामिल को ले आओ। अब अजामिल को लेने के लिए यमराज के दूत आए। तो जैसे ही उसने पुकारा नारायण बेटा नारायण इधर आओ, उसी समय भगवान नारायण ने अपने पार्षदों को भेज दिया, जाओ मेरा एक भक्त है वो मुझे बुला रहा है, जाओ उसको मेरे पास ले आओ, उसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब भगवान विष्णु के पार्षद और यमराज के दूत आपस में भिड़ गए। कहाँ जा रहे हो? बोले आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम अपने भक्त की, हमारे स्वामी है उसका एक चेला है, उसकी रक्षा करने जा रहे हैं। बोले हम अपने एक आदमी को लेने जा रहे। किसको? बोले अजामिल को। बोले हम उसको बचाने आए हैं। बोले हम उसको लेने आए हैं। बोले ऐसे लेके नहीं जा सकते। क्यों? बोले उसने हमारे स्वामी का, नारायण का नाम गाया है। अरे बोले तुम्हारे स्वामी का नाम नहीं है वो, उसने अपने बेटे का नाम गाया है। तो बोले उसके बेटे का नाम तो आज रखा गया है, कल रखा गया है, परसों रखा गया है, पर हमारे स्वामी का नाम तो अनादिकाल से रखा गया है। तो भैया नहीं माने वो। तब उन्होंने उपदेश दिया कि वेद प्रणीतो धर्म, वेद प्रणीतो धर्म। कैसा के वेद में जो साक्षात दिया है, बोले क्या? वेदो नारायण साक्षात, वेद जो में नारायण शब्द दिया है वो साक्षात नारायण ही है। ओहो इतना उपदेश दिया कि यमराज के जो दूत थे वो भग गए, उनको पीट के भगा दिए, जाओ तुम नहीं ले जा सकते हमारे भक्त को। अब बेचारे यमराज के दूत रोते रोते यमराज के पास पहुंच गए। बोले क्या? यमराज ने कहा ले आए अजामिल को। बोले महाराज अजामिल को क्या ले आए, आज से नौकरी मोकरी सब बंद। बोले क्यों? ये लो अपने अस्त्र शस्त्र सब, आज से किसी को लेने नहीं जाएंगे। बोले क्यों? वहां उस अजामिल को लेने गए तो विष्णु के पार्षदों ने हमको बहुत पीटा, मारा और कहा जाओ यहाँ से। बोले क्यों? बोले अजामिल को नहीं ले जा सकते तुम। अच्छा बोले क्यों? बोले उसने नारायण शब्द बोला था। बोले चुपके से बोलो। बोले क्यों? बोले तुम नहीं जानते हमसे जो ऊपर का कोई बैठा है ना, बैठा। बोले हाँ। बोले वही तो है वो। कौन?
बोले हम 12 8 ऐसे कुछ लोग हैं 12, वो हम उसको जानते हैं, वो हम उसके हैं। वो क्या, कौन कौन? स्वयंभूर नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो मनुर्वैयास के द्वयम। हम स्वयंभू में ये सब नारायण के ही मतलब मानते हैं। हम 12 भागवत हैं जो उसके उपासक हैं। इतनी बात जब कही, नारायण मत बोलो जोर से। बोले क्यों? तुम नारायण बोलोगे तो जो नरक में व्यक्ति पड़े हैं वो सुन लेंगे, और वो सुन लेंगे तो वो सब तर जाएंगे, और वो तर जाएंगे तो मेरी दुकान खाली हो जाएगी, और मेरा कमरा जब खाली हो जाएगा तो मेरी दुकान में फिर ताला डल जाएगा, कोई नहीं आएगा फिर नरक में। नारायण शब्द को मत बोलो। तो भैया, तो पर यमराज ने कहा तुम समझदार हो, तुम अगर ऐसे मत बोलो तो महाराज एक बात बता दो, तो किसको नरक में लाना है और किसको नहीं लाना है? तो बोले देखो याद करो, नरक में इन व्यक्तियों को नहीं लाना है। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण ना मुदेयम चेतस्त स्मरति न चरण विविंदम कृष्णाय नो नमति अचिर्येकदापि आनयद्धुमस्तो कृत विष्णु कृत्यान। यमराज ने कहा नोट करो किस किस को नरक में लाना है और किस किस को नहीं लाना है। जिह्वा न भक्ति भगवत, जिसकी जीव भगवान के नाम को गुणान को बाद को नहीं गाती उसको नरक में लाना है। ठीक है महाराज। नंबर 1, जिसकी जीव जिसका मुख भगवान के गुणान बाद नहीं गाता उसको नरक में लाना है। चेतश्च न स्मरत चरणारविंदम, जो भगवान का स्मरण नहीं करता उसको नरक में लाना है। ठीक है महाराज। दूसरा पॉइंट, और चरणारविंदम, जो भगवान के सामने खड़े होकर भगवान को प्रणाम नहीं करता, जो मंदिर जाके भगवान को प्रणाम नहीं करता उसको नरक में लाना है। ठीक है महाराज। चरणारविंदम और कृष्णाय नो नमति अचिर्येकदापि, जो कथा जिसके कान कभी कथा नहीं सुनते उसको नरक में लाना है। ठीक है महाराज जी। ठीक लिख लिया? बोले हाँ। महाराज एक बात बताओ, जो कथा नहीं सुनता है, भगवान के दर्शन नहीं करता, भगवान को प्रणाम नहीं करता, इन सबको नरक में लाना है? बोले हाँ लाना है। बोले महाराज जो कथा में आ जाता है? बोले हाँ। बोले आ तो धोखे से गया पर कथा में आके सो गया, उसका क्या प्रावधान है आपके संविधान में? भाई कथा में तो आ गया पर कथा में आके सो गया, अब उसको क्या करें? तो बोले ऐसा काम करो, उसके लिए लिखो। बोले कथा में आके जो व्यक्ति कथा में आ गया और सो गया उसको भी नरक में? बोले हाँ मत लाना। बोले क्यों? बोले व्यास जी जब कहेंगे बोलो राधे राधे, तो राधे राधे कहेंगे तो राधे शब्द जो उसके कान में पड़ेगा तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो सुखदेव जी स्वामी कहते हैं राजन, उसी अजामिल का ऐसा प्रभाव भगवान नारायण की शब्द को उसने गाया और गा के तर गया। किसकी कृपा से? बोले संतों की कृपा से। वो संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ताली बजाते हुए राधे श्याम।
देखिए एक बात बताओ, संतों के साथ में अगर हमारा कुछ साथ हम लगे तो क्या किसी की बनी है? संतों के साथ लगने से किसी की बनी तो होगी ना, तभी तो लिखा है किसकी बनी। बोले ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, हो ओ हरि सुमिरन में लाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन की संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अब देखिए तो संतों के साथ अगर हम लग जाएं तो फिर किस किस को क्या क्या बना। बोले काका से तोए हंस कहावे, ओ काका से तोए हंस कहावे, कागा से तो है हंस कहावे, हंस कहावे तोहे हंस कहावे, हंस कहावे तो है हंस कहावे, काका से तोहे हंस कहावे, कागा से तो है हंस कहावे, मिट जाए ओ मिट जाए उर की दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जय उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। देखिए अगर महात्माओं को संग करें तो क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। अगर संतों का संग करोगे ना तो कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। सुत वित नारी तीन आशाएं, नारी तीन आशाएं, सुत वित नारी तीन आशाएं, हो तीन आशाएं, हो तीन आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो,
कबीर सुनो भाई साधु। कौन सुनो भाई? बोले साधु सुनो साधु। सबको साधु कह के यहाँ संबोधन किया। बोले कहत कबीर सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधु। लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। किस्मत जगेगी तेरी किस्मत जगेगी। हरि सुमरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, अजामिल के जीवन में संत का प्रभाव हुआ। और एक बात कहें, संत ही हर मानव के देह में जो होता है उसके जीवन का एक उदाहरण होता है। अगर संत का हमने आश्रय ले लिया तो कभी भी जीवन में हमको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संत किसको कहते हैं? संत किसको कहते हैं? तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेना अजात शत्रुवासा साधवासा भूषण। जो तितिक्षुवान हो, जो करुणावान हो, आपके हृदय को समवेदना को सुन के जिसका हृदय पिघल जाए, आपके कष्ट को जो अपना कष्ट समझे, उसको साधो, उसको संत संज्ञा दी गई है। संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो हृदय होता है वो नवनीत। नवनीत किसे कहते हैं? नवनीत कहते हैं मक्खन। मक्खन कितना मुलायम होता है। अगर मक्खन को धूप में रख दोगे तो वो धूप से पिघल जाएगा, लेकिन संत का हृदय जो धूप से नहीं पिघलता, संत का हृदय दूसरी के वेदना से पिघलता है। दूसरे के कष्ट को देख के संत का हृदय पिघलता है। तो सुखदेव कहते हैं राजन, उन संत की कृपा से अजामिल के जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि भगवान नारायण शब्द को उसने कई हजार वर्ष तक तप किया और तप करके उसने अपने जीवन में उद्धार कर दिया। आज अजामिल की गति हो गई। और सुखदेव कहते हैं राजा, एक रचना नाम की जो कन्या थी, जो जिसका विवाह तुष्टा मुनि से हुआ, और तुष्टा के एक पुत्र थे सन्निवेश और एक पुत्र थे विश्वरूप। उन्होंने सन्निवेश को अपना, देवताओं ने अपना पुरोहित बनाया। और क्या हुआ, उन्होंने धोखे से उसको मार दिया। जब उसको मार दिया देवताओं ने अपने स्वार्थ के लिए, तो फिर त्वष्टा मुनि ने एक यज्ञ किया, और इस यज्ञ में देवताओं के मारने के लिए जो पुत्र उत्पन्न हो, ऐसा उन्होंने यज्ञ किया। लेकिन मंत्र में कुछ त्रुटि हो गई, और त्रुटि के कारण देवता जिसको मारे ऐसा पुत्र हो गया। उसी का नाम वृत्रासुर था। जैसे वृत्रासुर एक दिन इंद्र को मारने के लिए तत्पर हुआ, तो वृत्रासुर को इंद्र ने मारा नहीं। जैसे तैयार हुआ मारने को तो वृत्रासुर ने एक जबाई ली, और एक जबाई में इंद्र को अपने पेट में रख लिया। 1000 वर्ष तक इंद्र वृत्रासुर के पेट में रहे, और धीरे धीरे पेट को चीरकर बाहर निकले। और वृत्रासुर ने उनसे, इंद्र से कहा, हे इंद्र, मुझे मारो, आप मुझे मारो,
और आज मुझे आप में अब शत्रु का दर्शन नहीं हो रहा है, तो किसका? बोले श्रीमन नारायण का दर्शन हो रहा है। वो मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, मैं उसका स्मरण ऐसे करूं जैसे एक परदेश गया हुआ उसका प्रियतम, उसका पति, और वो पति कह के जाए कि मैं आप चिंता मत करो, मैं 10 दिन में लौट के आऊंगा। तुझे